शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड वर्टिकल बार हिंदी कहानी। वर्टिकल बार प्रेम कहानी। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड्ड ढाकी की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी ये कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मारकर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वो उस गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर लडिड्डियाके की मां बिना शिकायत करें दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी मां के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड वर्टिकल बार लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डालकर देता था, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लेडे डहाका जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा वो कह के अपनी सासू मां को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी मां फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती हैं कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूं कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल पे ही लगी रहती हो। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड वर्टिकल बार हिंदी कहानी। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम्ही ने तो वापस घर लौटाया था मुझे। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहां तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हां, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हें छूना चाहता हूं, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि ये प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड वर्टिकल बार तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हां शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूं। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूं और शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है और अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूं, तुम उस होटल में रात को 10 o'clock बजे तक पहुंच जाना। लड़की कहती है, उस गंवार के पास कहां होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड वर्टिकल बार हिंदी कहानी गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैस अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है
और वो उन पर खूब चिल्लाती है। मगर अफसोस, वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसका पति दरवाजा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और मां ने भी खाना नहीं खाया। मां ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड वर्टिकल बार हिंदी कहानी। लड़की कहती है, मां और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूं। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी एलएडीकी जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे, 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो। मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड वर्टिकल बार हिंदी कहानी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर यह कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूं। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था, और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज ना लेना। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड वर्टिकल बार हिंदी कहानी। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो न चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखे प्यार को वह महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि आपने मां को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी मां की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड वर्टिकल बार हिंदी कहानी। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए मां का दर्जा सबसे बड़ा है, और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफर बनाने लाया हूं, आपसे जबरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार होना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फोन को स्विच ऑफ करके फोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उससे शादी कर ली। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर वह रो